आज का जो फाइनेंस का माहौल है उसे देखे जरा। 24 घंटे न्यूज चलती रहती है। स्मार्टफोन पर हर सेकंड स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे होता है। और सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है गुरुओं से जो कहते हैं 1 महीने में पैसा डबल कर लो। सच कहूं तो ये सब एक बहुत शोर वाले कसिनो जैसा लगता है, जहां हर कोई बस एक जैकपॉट का इंतजार कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा मजेदार सवाल है, क्या होगा अगर मैं कहूं कि इसी शोर वाले बाजार से शांति से और सुरक्षित तरीके से पैसा कमाने का एक नक्शा आज से लगभग 70 साल पहले ही लिख दिया गया था। और कमाल की बात तो ये है कि आज भी वॉरेन बफे जैसे दुनिया के सबसे बड़े निवेशक कहते हैं कि 19 साल की उम्र में इस किताब को पढ़ना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। आज हम जिस किताब की बात करें उसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। और मेरी उत्सुकता इसी बात में है कि आखिर इस पुरानी सी किताब में ऐसा क्या है जो आज भी इतनी मायने रखती है। लोग कहते हैं ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये बाजार की भावनाओं के उतार चढ़ाव से बचाने वाली एक ढाल है। बिल्कुल। और ग्राहम को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कहाँ से आते थे। उन्होंने 1929 की ग्रेट डिप्रेशन, मतलब वो जो महामंदी थी, वो देखी थी। उन्होंने अपनी आंखों से लोगों को रातों रात कंगाल होते देखा था जब बाजारें 80-90% तक गिर गई थीं। उस तबाही से उन्होंने एक सबसे बड़ी बात सीखी कि बाजार को समझने के लिए सिर्फ तेज दिमाग या आईक्यू की जरूरत नहीं है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत है अपनी भावनाओं पर काबू रखने की। यही उनकी पूरी सोच का बेस है। तो आज हमारा मिशन यही है, हम ग्राहम की सोच के उन बुनियादी आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे जो आज भी उतने ही सच हैं। हम बात करेंगे कि निवेश और सट्टेबाजी में जमीन आसमान का फर्क क्या है, वो मिस्टर मार्केट नाम का अजीब पार्टनर कौन है, और वो एक सेफ्टी नेट क्या है जो आपको बड़ी गलतियों से बचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस पहली बात से जो ग्राहम कहते हैं और जो शायद सुनने में थोड़ी चुभ सकती है। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग जो खुद को इन्वेस्टर समझते हैं वो असल में इन्वेस्टर हैं ही नहीं, वो सट्टेबाज हैं, यानी स्पेक्यूलेटर। और ये फर्क समझना ही सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। एक स्पेक्यूलेटर क्या करता है? देखिए, उसका पूरा ध्यान होता है स्टॉक के प्राइस पर। आज 100 का है, कल 105 का होगा या 95 का। वो कंपनी के बिजनेस के बारे में नहीं सोच रहा, वो बस प्राइस के मूवमेंट पर दाव लगा रहा है। असल में वो दूसरों के डर और लालच की लहर पर सवार होने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो ये अनुमान लगा रहा है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, न कि बिजनेस की असली कीमत क्या है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसके ठीक उलट एक सच्चा निवेशक शेयर को उस कंपनी के बिजनेस में एक छोटी सी हिस्सेदारी की तरह देखता है। वो खुद से ये सवाल पूछता है कि क्या ये कंपनी मुनाफा कमा रही है, क्या इसके पास कोई मजबूत वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, अगले 10 साल में ये बिजनेस कहाँ होगा। उसकी नजर कंपनी की सेहत पर होती है, न कि स्क्रीन पर हर सेकंड बदलते हुए प्राइस पर। इसे समझने के लिए आपने जो किराने की दुकान वाला उदाहरण दिया था वो बहुत कमाल का है। मतलब अगर कोई अपनी मेहनत की कमाई से एक दुकान खरीदता है तो वो हर 5 मिनट में बाहर जाकर ये तो नहीं पूछेगा कि भाई आज मेरी दुकान की क्या कीमत लगेगी। उसका ध्यान तो इस बात पर होगा कि दुकान में ग्राहक आ रहे हैं या नहीं, सामान बिक रहा है या नहीं। तो शेयरों के साथ लोग ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? यही तो ग्राहम का सबसे बड़ा सवाल है। वो कहते हैं कि स्टॉक सिर्फ एक डिजिटल टिकट नहीं है, वो एक असली बिजनेस का हिस्सा है। और इसी सोच के आधार पर उन्होंने निवेश की एक बहुत साफ परिभाषा दी, एक तरह से एक चेकलिस्ट है। वो कहते हैं निवेश एक ऐसा ऑपरेशन है जो पूरी जांच पड़ताल के बाद आपके मूलधन की सुरक्षा और एक संतोषजनक रिटर्न का वादा करता है। जो भी इस परिभाषा पर खरा नहीं उतरता वो सट्टेबाजी है। मतलब 3 चीजें, पहली पूरी रिसर्च, दूसरी पैसा डूबने का खतरा कम से कम हो, और तीसरी एक ठीक ठाक रिटर्न मिले। अगर इनमें से एक भी चीज गायब है तो आप असल में जुआ खेल रहे हैं, भले ही आप उसे इन्वेस्टिंग का नाम दे दें। बिल्कुल। और यहीं से ग्राहम हमें अपनी सबसे मजेदार कहानी पर ले जाते हैं जो समझाती है कि क्यों अच्छे समझदार लोग भी बाजार में आकर अजीब हरकतें करने लगते हैं। ये कहानी है मिस्टर मार्केट की। हाँ, ये तो मेरा पसंदीदा हिस्सा है इस किताब का। मान लीजिए कि आपने किसी बिजनेस में पैसा लगाया है और आपका एक पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। हाँ। अब ये जो पार्टनर है ये बड़ा मूडी है, मतलब बहुत भावुक। कुछ दिन वो बहुत ज्यादा खुश, एकदम यूफोरिक होता है। वो आपके दरवाजे पर आकर चिल्लाएगा, वाह हमारा बिजनेस तो दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा हिस्सा दुगनी कीमत पर खरीदने को तैयार हूँ। और फिर अगले ही दिन हो सकता है कोई छोटी मोटी बुरी खबर आ जाए और वही मिस्टर मार्केट एकदम घबराया हुआ, डिप्रेस्ड होकर आता है
और कहता है सब बर्बाद हो गया, ये बिजनेस डूबने वाला है, प्लीज मेरा हिस्सा आधी कीमत पर खरीद लो, मुझे बस यहाँ से निकलना है। वो हर रोज आपको एक नई कीमत ऑफर करता है, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम। ये तो बिल्कुल आज के दौर जैसा लगता है। सोशल मीडिया पर कोई स्टॉक ट्रेंड करने लगता है तो मिस्टर मार्केट एकदम खुश, और जब कोई बुरी खबर आती है तो वो घबराकर सब कुछ बेचने लगता है। इसका मतलब ग्राहम हमें 70 साल पहले ही आज के फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट और फड मतलब फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट से बचने का तरीका बता गए थे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ग्राहम कहते हैं कि एक आम निवेशक की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो मिस्टर मार्केट के मूड को अपनी सोच पर हावी होने देता है। जब मिस्टर मार्केट खुश होता है तो वो भी लालची हो जाता है और महंगी चीजें खरीद लेता है। जब मिस्टर मार्केट डरता है तो वो भी डर जाता है और घबराहट में अपनी अच्छी चीजें सस्ते में बेच देता है। तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? उसे मिस्टर मार्केट की बात सुननी ही नहीं चाहिए? नहीं, सुननी चाहिए, लेकिन एक अलग नजरिए से। ग्राहम कहते हैं कि मिस्टर मार्केट को अपना गुरु मत बनाओ, उसे अपना नौकर समझो। उसकी भावनाओं का फायदा उठाओ, उसकी भावनाओं का शिकार मत बनो। जब वो डरा हुआ है और आपको अच्छी अच्छी कंपनियां सस्ते में बेच रहा है तो ये आपके लिए खरीदारी करने का सबसे अच्छा मौका है। और जब वो हद से ज्यादा लालची और खुश है और हर चीज की आसमान छूती कीमत लगा रहा है तो वो समय सावधान रहने का है, या शायद अपना मुनाफा बुक करने का। आपको उसके मूड के खिलाफ चलना है, उसके साथ नहीं। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन अपनी भावनाओं पर इतना काबू रखना, खासकर जब सब लोग डर रहे हों या लालची हो रहे हों, बहुत मुश्किल होता होगा। इसके लिए कोई टूल या सिद्धांत है? हाँ, और यहीं पर ग्राहम का सबसे मजबूत और सबसे जरूरी सिद्धांत आता है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज घर ले जानी हो तो वो यही है। इसे वो कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब सुरक्षा का एक मार्जिन। इसका क्या मतलब है? अच्छा, तो इसका आइडिया बहुत सरल और प्रैक्टिकल है। ग्राहम जानते थे कि भविष्य का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। आप कितनी भी अच्छी रिसर्च कर लें, आपसे गलती हो सकती है, या इकोनॉमी में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने सोचा ना हो। तो ऐसे में अपने पैसे को कैसे बचाए? मार्जिन ऑफ सेफ्टी से। इसे एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक पुल बना रहे हैं जो 10 टन का वजन झेल सकता है। क्या आप उस पर अधिकतम भार 10 टन का बोर्ड लगाएंगे? नहीं, आप उस पर लिखेंगे अधिकतम भार 6 टन। ये जो 4 टन का फर्क है, ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। निवेश में भी हमें ठीक ऐसा ही करना होता है। अच्छा, तो निवेश में इसका मतलब है कि अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो उसे 100 में नहीं खरीदना। बिल्कुल। आपने अपनी पूरी रिसर्च से पता लगाया कि एक कंपनी के शेयर की असली कीमत यानी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत कहता है कि आप उसे 100 रुपए में नहीं खरीदेंगे। आप इंतजार करेंगे जब मिस्टर मार्केट किसी वजह से डरा हुआ हो और वही शेयर आपको 60 या 70 रुपए में बेच रहा हो। ये जो 30-40 रुपए का डिस्काउंट है, यही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इसका फायदा यह है कि अगर भविष्य में कंपनी का प्रदर्शन आपकी उम्मीद से थोड़ा कम भी रहता है या आपकी अपनी रिसर्च में कोई छोटी मोटी गलती निकल आती है, तब भी आपका पैसा सुरक्षित रहता है, क्योंकि आपने पहले ही एक मोटा क्वेश्चन बना लिया था। वाह, ग्राहम का एक बहुत मशहूर कोट है जो शायद इसी बात को कहता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का काम ये है कि भविष्य को बिल्कुल सही जानना जरूरी ना रहे। ये आपको गलती करने की गुंजाइश देता है। हाँ, और ये गलती करने की गुंजाइश ही आपको रात को चैन की नींद सोने देती है। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या ये हर किसी के लिए है? मेरा मतलब, क्या एक डॉक्टर या एक इंजीनियर जिसके पास दिन भर बाजार देखने का समय नहीं है, इसे वैसे ही इस्तेमाल कर सकता है जैसे कोई फुल टाइम निवेशक? ये बहुत अच्छा सवाल है, और ग्राहम इस मामले में बहुत यथार्थवादी थे। वो जानते थे कि हर किसी के पास एक जैसा समय, मेहनत और झुकाव नहीं होता। इसीलिए उन्होंने 2 अलग-अलग रास्ते सुझाए। इसे ऐसे समझिए जैसे जंगल में 2 रास्ते हैं। एक सीधी पक्की सड़क है जिस पर चलना आसान है, और दूसरा एक कठिन पहाड़ी रास्ता है जिस पर चढ़ने के लिए खास तैयारी चाहिए। तो ये 2 रास्ते कौन कौन से हैं? पहला रास्ता है रक्षात्मक निवेशक का, यानी कि डिफेंसिव इन्वेस्टर। ग्राहम का मानना था कि 90% लोगों के लिए यही रास्ता सही है। ये वो लोग हैं जो अपने काम धंधे में व्यस्त हैं, उनके पास रोज-रोज कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ने का समय नहीं है, और उनका मुख्य लक्ष्य बड़ी गलतियों से बचना और अपने पैसे को धीरे-धीरे बढ़ाना है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या रणनीति है? बहुत सरल, ऑटो पायलट मोड। कुछ बड़ी, मजबूत और स्थापित कंपनियों का एक बास्केट बनाओ और उसे लंबे समय तक होल्ड करो। या आज के दौर में इसका सबसे अच्छा तरीका है लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में सिस्टमैटिक तरीके से निवेश करना।
इसमें आप किसी एक कंपनी पर दाव नहीं लगा रहे, आप पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ पर दाव लगा रहे हैं। हो सकता है आपको असाधारण रिटर्न ना मिले, लेकिन आपका दिमाग शांत रहेगा और बड़ी तबाही से आप बचे रहेंगे। ठीक है, ये तो हुई पक्की सड़क। अब वो पहाड़ी रास्ता किसके लिए है? को हराना चाहते हैं और इसके लिए वो एक्स्ट्रा मेहनत करने को तैयार हैं। ये लोग बहुत गहरी रिसर्च करते हैं। ये ऐसी कंपनियों को ढूंढते हैं जो अच्छी तो हैं, लेकिन किसी अस्थायी समस्या की वजह से या क्योंकि वो किसी की नज़र में नहीं है, उनके शेयर बहुत सस्ते मिल रहे हैं। वॉरेन बफेट ने अपने करियर की शुरुआत इसी तरह की थी। ये रास्ता आपको बहुत बड़ा इनाम दे सकता है, पर इसमें बहुत ज्यादा समय, ज्ञान और अनुशासन लगता है। लेकिन इसमें एक दुविधा है ना? ज्यादातर लोग पैसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि वे बाजार से ज्यादा कमाना चाहते हैं। तो क्या रक्षात्मक निवेशक बनकर वे अपने सबसे बड़े लक्ष्य से ही समझौता नहीं कर रहे? क्या इंडेक्स फंड में निवेश करना एक तरह से औसत होने की बात मान लेना नहीं है? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और यहीं पर इंसान का लालच सामने आता है। ग्राहम इस बारे में एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि सबसे खतरनाक निवेशक इन दोनों के बीच का होता है, आलसी उद्यमी निवेशक। ये वो व्यक्ति है जो चाहता तो उद्यमी निवेशक जितना रिटर्न है, लेकिन मेहनत रक्षात्मक निवेशक जितनी भी नहीं करना चाहता। थोड़ी सी टीवी पर टिप सुनकर, थोड़ा सा दोस्तों से पूछकर वो खुद को एक्सपर्ट समझने लगता है और बड़े बड़े जोखिम लेने लगता है। ग्राहम कहते हैं कि यही तबाही का सबसे सीधा रास्ता है। बेहतर है कि आप एक अनुशासित औसत बने, बजाय एक लापरवाह हीरो बनने की कोशिश करने के। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सारी बातें 1949 की हैं। क्या ये 70 साल से भी ज्यादा पुरानी फिलॉसफी आज के एआई और हाई स्पीड ट्रेडिंग वाले दौर में भी काम करती है? इसका जवाब है, आज ये पहले से भी कहीं ज्यादा काम करती है। क्यों? क्योंकि पिछले 70 सालों में टेक्नोलॉजी बदल गई, कंपनियां बदल गईं, हम रेलवे और स्टील की दुनिया से निकलकर सॉफ्टवेयर और इंटरनेट की दुनिया में आ गए। लेकिन एक चीज है जो इंच भर भी नहीं बदली, और वो है इंसान का स्वभाव। लालच और डर आज भी निवेशकों पर ठीक वैसे ही हावी होते हैं जैसे 1949 में होते थे। आज जानकारी ज्यादा है तो मिस्टर मार्केट का मूड शायद पहले से भी ज्यादा तेजी से बदलता है। तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होने का मतलब जीनियस होना नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब आईक्यू से ज्यादा इमोशनल कंट्रोल से है। इसका मतलब है धैर्य रखना, अनुशासन रखना और भीड़ के खिलाफ सोचने की हिम्मत रखना। इसका मतलब है लगातार सीखते रहना और ये स्वीकार करना कि आप सब कुछ नहीं जानते। यही असली बुद्धिमानी है। तो अगर कोई आज इस बातचीत को सुनकर अपनी निवेश की यात्रा शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए आपका अंतिम और सबसे जरूरी सुझाव क्या होगा? मेरा सुझाव ये होगा कि पहला कदम डीमैट अकाउंट खोलना नहीं है। पहला कदम है अपनी सोच को बदलना। अगली बार जब आप किसी स्टॉक का प्राइस देखें तो सिर्फ नंबर मत देखिए, खुद से पूछिए, इस नंबर के पीछे कौन सा बिजनेस है, वो क्या करता है, वो पैसे कैसे कमाता है। जिस दिन आपने शेयरों के प्राइस से ज्यादा उसके पीछे के बिजनेस पर ध्यान देना शुरू कर दिया, समझ लीजिए उस दिन आप एक सट्टेबाज से एक निवेशक बनने की राह पर अपना पहला सही कदम रख चुके हैं। और आज की इस चर्चा को हम एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आज के दौर में जहां हर सेकंड हमें हमारे फोन पर बाजार की खबरें, टिप्स और अलर्ट्स मिलते रहते हैं, क्या इसने हमारे अंदर के मिस्टर मार्केट को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और अस्थिर नहीं बना दिया है? और अगर ऐसा है तो क्या बेंजामिन ग्राहम का मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत, यानी खुद को अपनी ही भावनाओं और बाहरी शोर से बचाने का वो सेफ्टी नेट, आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया?